हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो लेते हैं डेफिनेशन को। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो क्या होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले सपोज कंसीडर करा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे क्या है धरती माता अर्थ। इसकी जो रेडियस है वो हो गई आर, ये हो गया इसका सेंटर अर्थ का। इसके बाद इसकी एक कोई ऑर्बिट है जिसमें से एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट हो गई, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर करा कोई एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ये क्या हो गई अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसकी? अर्थ की। हम जानते हैं, देखो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ रोटेट कहाँ से कहाँ करती है, वेस्ट टू ईस्ट। है बच्चों, अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम अर्थ को यहाँ कंसीडर करते हैं तो अर्थ जो रोटेट करती है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इसकी एक्सिस की रोटेशन कैसे होगी अर्थ की, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो ओमेगा है, ओमेगा ई इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसको लिख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। सपोज इसी डायरेक्शन में, इसी सेंस में सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है विद स्पीड ऑफ ओमेगा एस। ओमेगा एस क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, किसमें, वेस्ट टू ईस्ट में। सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है वेस्ट टू ईस्ट और उसकी स्पीड है ओमेगा एस। अब यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर है, सपोज ये आप हो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। अब इसको देखो, सैटेलाइट की स्पीड क्या दिखाई देगी, फॉर ऑब्जर्वर एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, जो कि अर्थ के सरफेस पे है, उसको ये दिखाई देगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी से दिखाई देगा ओमेगा एस सैटेलाइट की स्पीड माइनस ओमेगा ई। अगर समहाउ ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई की जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो, तो ओमेगा एस बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ई। इसका मतलब क्या है कि अगर सैटेलाइट और अर्थ दोनों सेम स्पीड से सेम सेंस ऑफ रोटेशन में, मतलब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में जो ऑब्जर्वर को सैटेलाइट कैसे दिखाई देगी, स्टेशनरी। तो उस सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो इसकी ऑर्बिट है इसको बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट किसे कहते हैं, पार्किंग ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। तो इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। दोबारा से एक बार देखते हैं। सपोज ये अर्थ है जिसकी रेडियस है आर, है ना। ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है हाइट एच पे रिवॉल्व कर रही है, सपोज अर्थ के सरफेस से हाइट एच पे, और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अर्थ के सेंटर से, लेट ये आर है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, कैपिटल आर प्लस एच। ये कितनी वैल्यू हो गई, स्मॉल आर, ये किसके बराबर होगी, रेडियस प्लस हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द अर्थ के सेंटर से। तो ये आर क्या हो गया, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट क्या हो गया, सेंटर से मेजर करना है ना, तो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट क्या हो गया, स्मॉल आर, और अर्थ की रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल आर। अब हमने देखा कि
कि कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हो गई ओमेगा एस, ओमेगा ई इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी डायरेक्शन में क्या है कि सैटेलाइट भी सेम स्पीड से रोटेट करती है। तो ऑब्जर्वर को क्या सैटेलाइट कैसे महसूस होगी, ऑब्जर्वर को सैटेलाइट महसूस होगी कि जैसे जैसे ये अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे सैटेलाइट है, तो हर कंडीशन पे जो सैटेलाइट उसको लगेगी कि सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर रही है, मतलब क्या है, स्थिर है, रुकी हुई है, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या है, रुका हुआ, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जिस ऑर्बिट में वो ऐसा महसूस करती है रुकी हुई अपने आप को, उसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। तो ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको क्या कहते हैं, पार्किंग ऑर्बिट। अब देखो टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का, 24 आवर्स, तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, वो भी 24 आवर्स होना चाहिए। देखो हमने कहा क्या कहा कि ओमेगा एस इजकल टू क्या हो गया, ओमेगा ए, एंगुलर वेलोसिटी दोनों किसके क्या है, बराबर, सेम सेंस ऑफ रोटेशन। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, 2 पाई, एंगुलर स्पीड बराबर क्या होगा, दोनों की एंगुलर स्पीड क्या होगी, बराबर। अच्छा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी, इसका टाइम पीरियड टी एस 2 पाई अपॉन टी ई। अर्थ का देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसका मतलब क्या है, टी एस बराबर टी ई बराबर 24 आवर्स। इसका मतलब जो सैटेलाइट का है टाइम पीरियड भी कितना होगा, 24 आवर्स। तो सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 आवर्स, और अर्थ का भी टाइम पीरियड 24 आवर्स। एंगुलर स्पीड भी बराबर और टाइम पीरियड भी सेम है, तो सेम हर जगह उसको क्या होगा, सैटेलाइट महसूस होगी कि इस वाले ऑब्जर्वर को कि वो रुकी हुई है। और ऐसी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। सच सैटेलाइट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, और उसका टाइम पीरियड कितना होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, 24 आवर्स। अगर हम कितनी हाइट पे, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हम अगर हाइट की बात करें कि कितने हाइट तक उसको लॉन्च करना चाहिए, कि ये जो हाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से कितनी होती है, उसको देखता है। टी बराबर कितना, क्या बराबर होता है, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा नॉट किसकी एंगुलर स्पीड है, सॉरी स्पीड है वी नॉट, लीनियर स्पीड किसकी है, सैटेलाइट की, तो वी नॉट बराबर क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। वी नॉट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। अब यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट करूँ 2 पाई आर अपॉन में वी नॉट की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। इस आर को ऊपर ले जाएंगे अगर क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर है ये, आर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ जी एम, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बचा आर अपॉन में जी एम। इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन में जी एम। तो टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, इतना। अगर मैं टी की वैल्यू देखो, टी स्क्वायर इजकल टू आ गया 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन में जी एम। अगर मैं टी की वैल्यू रखूं 24 आवर, और 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, जी की वैल्यू रखे हम 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में के जी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ हम जानते हैं कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 के जी मास ऑफ द अर्थ। अगर ये वैल्यू सारी पुट करें, देखो टी की वैल्यू 24 आवर्स हो गई, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू 4 पाई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू रखी देंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करने के बाद आता है लगभग, इसकी वैल्यू आती है 42,000 किलोमीटर। जब सोल्व करते हैं ना तो अप्रॉक्स वैल्यू आती है 42,000 किलोमीटर। और हम यहाँ देख रहे हैं कि आर जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस एच। तो आर की वैल्यू अगर मैं 42,000 रख दूंगा, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6,400 प्लस एच, तो जो ये वैल्यू आती है ना लगभग 36,000 किलोमीटर आती है।
36,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 42 में से ना ये 35,000 के करीब आती है, 35,000 किलोमीटर के करीब आती है यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे। लेकिन अप्रोक्स वैल्यू जो होती है ना ये 36,000, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस होती है वो पूरी 6,400 किलोमीटर को नहीं मेजर किया जाता है। तो अप्रोक्स हाइट कितनी होती है जो स्टेशनरी सैटेलाइट की? 36,000 किलोमीटर, इसको याद रखना है। तो हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके बाद न्यूमेरिकल लेते हैं कुछ। न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये सेंटर ओ, और यहाँ पे दो सैटेलाइट के ऑर्बिट्स हैं, सैटेलाइट ए और सैटेलाइट बी का ऑर्बिट है। ये सपोज ए का ऑर्बिट है और ये बी का ऑर्बिट है। जो इसकी डिस्टेंस है ऑर्बिट ए की, जो सैटेलाइट ए रिवॉल्व कर रहा है इसकी ऑर्बिट है, उसकी डिस्टेंस है सेंटर से 4r। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी? ए की 4r, और बी की डिस्टेंस है r। ये r रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं है, r इज नॉट द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ए का जो ऑर्बिट है वो सेंटर से अर्थ की कितनी है? 4r, और बी की r, और जो ए की स्पीड है कितनी है? 3v। तो मुझे बतानी है बी की स्पीड कितनी होगी। बी की स्पीड क्या होगी? अब देखो वी ए बराबर क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी ए क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वी बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। जनरल ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। अगर हम वी ए के केस में लिखे, देखो वी ए बराबर क्या होगा, या फिर यहीं पे देख लो वी, अगर जी और एम, सैटेलाइट यहाँ भी रिवॉल्व कर रहा है यहाँ भी रिवॉल्व कर रहा है, तो उन दोनों के केस के लिए जी और एम कांस्टेंट होंगे। तो वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के, सॉरी डिस्टेंस के, अर्थ के सेंटर से, कि सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वी ए और वी बी। ठीक है, तो वी ए अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, वी बी अपॉन में वी ए इक्वल टू कैसे लिख सकते हूँ? आर ए अपॉन में आर बी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट में है। ये समझ में आ गया होगा सबको? वी बी निकालना है हमें। वी ए की वैल्यू कितनी है? 3v। आर ए की वैल्यू कितनी है? आर ए, ये डिस्टेंस हो गई, आर ए हो गया 4r। आर बी की वैल्यू कितनी है? आर बी की वैल्यू हो गई कितनी? आर रख दो, अंडर रूट, आर से आर कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3v इंटू 2, 3v इंटू 2 कितना हो गया? 6v। वी बी की वैल्यू आ गई 6v। तो वी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6v। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट टॉपिक है वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। इसके कंसेप्ट को समझते हैं कैसे, कि वेटलेसनेस कंडीशन क्या होती है, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट, वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। तो इसको कंसीडर करने के लिए सबसे पहले हमने ये कंसीडर करा कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ आर, एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। और हमने यहाँ कंसीडर करा कोई सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है आर। जो आर है वो क्या है? आर प्लस एच के बराबर है। एच क्या है? हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस से सैटेलाइट की, कैपिटल आर प्लस एच इक्वल टू स्मॉल आर। अब वेटलेसनेस बताना इन्हें सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट के अंदर एक बॉडी है जिसका मास है m इज द मास ऑफ बॉडी इनसाइड सैटेलाइट,
इनसाइड सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर एक बॉडी है जिसका मास क्या है, इसके अंदर एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है भाई। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। अब इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। देखो अब ये जो सैटेलाइट है, अगर इस सैटेलाइट को मैं यहाँ बाहर निकाल के देखूं, ये जो बॉडी है, अब ये जो बॉडी देखो, ये इस तरफ सेंटर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा अर्थ के सेंटर पर की तरफ। ये सपोज ये इसकी ऑर्बिट हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई स्मॉल r अर्थ के सेंटर से, ये वाली जो डिस्टेंस है। अब इस पर एक फोर्स तो लगेगा कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये जो सरफेस है किसका, सैटेलाइट का जो सरफेस है, इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस ऑन द बॉडी, फोर्सेस ऑन द बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। तो इस बॉडी पे क्या करेगा सैटेलाइट, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना हो गया उसको हमने मान लिया, सपोज ये जो है सरफेस, सैटेलाइट का जो सरफेस है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा है n, और इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा, कितना Fg। तो Fg की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है Gm अपॉन में r²। इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से r, अर्थ के सेंटर से जो बॉडी है वो सैटेलाइट के अंदर है, सैटेलाइट की डिस्टेंस r है, तो बॉडी की डिस्टेंस भी कितनी होगी r। तो Fg इक्वल टू Gm अपॉन में r²। अब देखो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा उसको कंसीडर कर लिया। सपोज हमने mg डैश इक्वल्स टू कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया Gm अपॉन में r²। ये तो क्या हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो इसको लगा दिया -n। अब g डैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो g डैश बराबर क्या होगा Gm, यहाँ पे जब ये बॉडी हाइट h पे है और जिसकी डिस्टेंस कितनी है r फ्रॉम द अर्थ सेंटर, तो g डैश बराबर क्या होगा Gm अपॉन में r²। ये तो हम जानते ही हैं, तो m g डैश की जगह रख दो, कितनी वैल्यू Gm अपॉन में r² इक्वल्स टू Gm अपॉन में r² माइनस n। इस माइनस n को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Gm, ये वाला Gm अपॉन में r² माइनस ये वाला इधर आ जाएगा। देखो क्या होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r²। ये दोनों टर्म देखो एक ही जैसी हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है n की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट है इसका जो सरफेस है इस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं ऑफर करेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट, क्योंकि n की वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर सैटेलाइट कितना करेगा, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा। तो इसमें हर एक पोजीशन सैटेलाइट के अंदर बॉडी किसी भी पोजीशन पे हो तो हर पोजीशन कैसे महसूस होगी, इक्वली कंफर्टेबल। तो ऑल इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल पोजीशंस ऑफ बॉडी आर इक्वली कंफर्टेबल, कैसे, इसको एक बार डायग्राम से बना के दिखाता हूं मैं। सपोज ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट हो गई, ठीक है। इसमें देखो कोई बॉडी है सपोज इस कंडीशन में है, चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे इस कंडीशन में हो,
हर कंडीशन क्या होगी बॉडी के लिए इक्वली कंफर्टेबल, मतलब हर कंडीशन में, जैसे अभी हम अगर हम अर्थ के सरफेस में लें तो हम इस कंडीशन में जब खड़े होते हैं तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमें उल्टा लटका दिया जाए तो हम क्या है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन सैटेलाइट के अंदर ऐसा नहीं होता है, जहाँ आप सीधे हो, जहाँ टेढ़े हो, जहाँ तिरछे हो, किसी भी कंडीशन में है तो सारी पोजिशन क्या होती है इक्वली कंफर्टेबल होती है, सारे पोजीशन क्या होंगे इक्वली कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें कोई ये जो सैटेलाइट का जो सरफेस है इन बॉडी पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं ऑफर करता है, मतलब बॉडी क्या होती है फ्लोट कर रही होती है, तो ऑल पोजीशंस आर इक्वली कंफर्टेबल। इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स से और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जो बॉडी है फ्रीली फ्लोट करेगी, बॉडी विल फ्रीली फ्लोट, बॉडी क्या करेगी फ्रीली फ्लोट करेगी, मतलब बॉडी हर जगह से फ्रीली फ्लोट करेगी क्योंकि हर पोजीशन इक्वली कंफर्टेबल है। दूसरा, अगर सपोज ये हमारे पास सैटेलाइट के अंदर अगर हम मेज रख दें और उसके ऊपर बुक है, ये हमने अपनी फिजिक्स की बुक रख दी और यहाँ से मेज को बाहर निकाल लें, देखो मेज को हमने निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगी बुक बचेगी, तो बुक ना नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि हर पोजीशन के लिए कंफर्टेबल है, इसको महसूस ही नहीं होगा कि इसके अंदर से मेज को निकाल लिया गया है ना, तो ये वाली कंडीशन होगी। तो इसके जो नॉर्मल रिएक्शन का इस पर कोई, इसको निकालने पे इस पर कोई बुक के पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, अगर सपोज ये हमारे पास ग्लास है और इसमें है पानी भरा हुआ है और हम ग्लास को क्या कर देते हैं इन्वर्ट, ग्लास को क्या कर दो इन्वर्ट, उल्टा कर दो ऐसे, तो जो पानी इसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्यों सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। अगर लेकिन यहाँ धरती पे ऐसा करें तो पानी क्या है कि नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में पानी जो है इस ग्लास से बाहर निकलेगा नहीं, हर पोजीशन इक्वली कंफर्टेबल है, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ग्लास को ऐसे कर दो, इधर कर दो, ऊपर कर दो, कैसे भी कर दो, पानी उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। फोर्थ, अगर मैं किसी पेंडुलम को ले जाऊँ सैटेलाइट के अंदर, एक पेंडुलम को उठाया और यहाँ ले गए सैटेलाइट के अंदर, वहाँ एक्सपेरिमेंट करें, तो उसका टाइम पीरियड हम जानते हैं पेंडुलम का क्या होता है, T=2π√L/g, T बराबर 2π√L/g, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो तो G की वैल्यू इनसाइड कितनी होगी सैटेलाइट के अंदर 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कोई ऑफर नहीं कर रहा था, G की वैल्यू कितनी होगी वेटलेसनेस कंडीशन के में क्या होता है टोटल वेट क्या होता है 0, मतलब m तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है G की वैल्यू 0, तो G की वैल्यू इनसाइड द सैटेलाइट कितना हो गया फ्लोट कर रही है, तो G की वैल्यू 0। अब G की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखूँ, देखो 2πL/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो टाइम पीरियड कितना हो गया पेंडुलम का अगर सैटेलाइट के अंदर ले जाए इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट, पेंडुलम will not oscillate, पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। अगर हम किसी पेंडुलम को सैटेलाइट के अंदर ले जाएं और वहाँ एक्सपेरिमेंट करें तो टाइम पीरियड उसका कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका मतलब है कि पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट बिकॉज G=0, टाइम पीरियड विल अकर इनफाइनाइट। अब वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स 1/n of its present value, then the time period will be कितना होगा, देखते हैं क्या होगा। सपोज ये पहले कंडीशन है अर्थ की, ये सेंटर O और इसकी रेडियस है सपोज R, और सेकंड कंडीशन है जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई, मास तो सेम रहेगा, अर्थ कॉन्ट्रैक्ट तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो m जो मास है पहले कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में क्या होगा सेम।
इसको हमने पहली कंडीशन को R1 कह लिया। R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, R के। R2 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, अब जब अर्थ की रेडियस हो गई, ये पहले वाली रेडियस की कितनी हो गई 1/n, तो R2 की वैल्यू होगी R/n। और मास दोनों केस में क्या हुआ, सेम। इस पर कोई देखो, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर काम नहीं करते। इसका मतलब क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा। इसको मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ। तो पहले कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम और सेकंड कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे, सेम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू ओमेगा। पहले वाले कंडीशन के लिए रख रहा हूँ, इसको पहले कंडीशन और इसको सेकेंड, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो सेकेंड कंडीशन। I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2। अर्थ को हमने कंसीडर करा क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का I का वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। तो इसके केस में क्या हो जाएगा 2/5 mr1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 क्या होगा 2 पाई में T1। पहले का इसका टाइम पीरियड में मैंने कितना मान लिया T1, जो कि T है, और कितना होता है अर्थ का टाइम पीरियड अभी 24 आवर्स ओरिजिनल केस में। T2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। अब देखो इसके केस में कितना हो जाएगा 2/5 मास ऑफ द अर्थ सेम, R2 का स्क्वायर इंटू 2 पाई में टाइम पीरियड कितना होगा T2। देखो अब काटो, 2/5m 2/5m 2 पाई ये कैंसिल कर दिया, ठीक है भाई। क्या बचा यहाँ R1 स्क्वायर अपॉन में T1, R1 स्क्वायर अपॉन में T1 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन में T1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन में T2, R2 स्क्वायर अपॉन में T2। R1 की वैल्यू कितनी है R का स्क्वायर अपॉन में T1 की वैल्यू कितनी है T, और एक इसके बराबर होता है 24 आवर के बराबर। R2 की वैल्यू कितनी हो गई R/n, R2 की वैल्यू हो गई R/n का स्क्वायर अपॉन में T2। और सोल्व करो क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ से R स्क्वायर अपॉन में T की वैल्यू कितनी हो गई 24 आवर। T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू T1 के बराबर, जो कि पहले केस में ओरिजिनल केस में कितना होता है 24 घंटे, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इंटू T2। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया n स्क्वायर T2 इक्वल्स टू कितना हो गया 24। तो सॉरी T2 कितना आ गया देखो 24 अपॉन में n का स्क्वायर इतने घंटे। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 24 अपॉन में n स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स 1/n ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अगर रेडियस अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पहले वाले की 1/n, तो टाइम पीरियड देन द टाइम पीरियड विल बी 24 अपॉन में n स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, इसको हमने सोल्व आउट किया। समझ में आ गया होगा आपको। एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है क्या है, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, इफ इट्स स्टॉप, मतलब कौन स्टॉप, सैटेलाइट स्टॉप, इफ इट्स सैटेलाइट स्टॉप सडनली देन द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। किस स्पीड से सैटेलाइट अगर जब रोटेट करना बंद कर दे तो किस स्पीड से सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, उसकी वैल्यू बतानी है स्पीड की। सपोज देखो ये अर्थ है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओ इज द सेंटर। ये सपोज सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया रोटेट करने वाला, यहाँ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इस ऑर्बिट में विद स्पीड कितनी v0 से इस ऑर्बिटल में मूव कर। सडनली क्या हुआ कि इसने सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना बंद कर दिया, तब क्या होगा, ये रिवॉल्व करना बंद कर देगा तो क्या करेगा, इससे टकराएगा। ये कंडीशन ए मान लिया मैंने ए पे, और फिर क्या करेगा, ये स्ट्राइक करा। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से सपोज ये स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट बी पे v स्पीड से। तो बताना हमें क्या है, द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट किस स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, v से। तो v क्या आ गया, स्पीड विद विच सैटेलाइट विल स्ट्राइक विद अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे
किस स्पीड से टकरा रहा है, v पे। तो मैं देखो टोटल एनर्जी क्या होगी बराबर कहाँ पर, a पे और b पे। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए पॉइंट a एंड b। तो टोटल एनर्जी कहाँ पर, a पे इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी एट b पे। टोटल एनर्जी एट a पे इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट b। r इज द रेडियस, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमने मान ली कितनी है, सेंटर ऑफ अर्थ से r। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, a पे काइनेटिक एनर्जी a की, पोटेंशियल एनर्जी a पे, फिर काइनेटिक एनर्जी b पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी b पे। चलो काइनेटिक एनर्जी a पे कितने हो गए, देखो यहाँ इस वाली पहले वाली कंडीशन में जब ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट थी, उसके बाद जब क्या है सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना बंद कर दिया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई सैटेलाइट की, इस वाली कंडीशन में जब इसने स्टॉप कर दिया होगा स्पीड हो गई v 0। तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम क्या हो जाएगी, जब सडनली जो सैटेलाइट है स्टॉप कर देगा रिवॉल्व करना, तो उस टाइम स्पीड कितनी हो गई 0। तो काइनेटिक एनर्जी a पॉइंट कितनी हो गई 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी a पे कितना हो गई माइनस g m इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M क्या है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। ये क्या हो गया मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट वही, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल M को हमने मास ऑफ अर्थ लिया है, स्मॉल m को मास ऑफ द सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सैटेलाइट और अर्थ के बीच माइनस जी, हम क्या जानते हैं माइनस जी एम एम अपॉन में और डिस्टेंस कितनी है r अर्थ के सेंटर से, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी b पे तो सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी जब टकराए, किस स्पीड से सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस से टकराई है v स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ ऑफ m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट वेलोसिटी v का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी b पे कितना हो जाएगा, सैटेलाइट अब कहाँ आ चुकी है b पे, तो माइनस जी एम एम अपॉन में r। अब कितनी वैल्यू लेंगे ये वाली सैटेलाइट, क्योंकि अब यहाँ आ गई तो इसकी डिस्टेंस हो गई यहाँ से सरफेस r से r, तो माइनस जी एम r ले लेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करो इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखो क्या लिख दूँ मैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ये वाला टर्म इधर आ गया प्लस, तो जी एम एम अपॉन में आर माइनस जी एम अपॉन में स्मॉल आर। एक चीज़ देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम को कॉमन लेके काट दिया, तो वी स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को इधर ले जाओ, 2 जी एम अपॉन में आर माइनस, देखो 2 इधर आ गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 जी एम अपॉन में स्मॉल आर। अब देखो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी जब इस वाले केस में जब सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम इज द मास ऑफ द अर्थ अपॉन में डिस्टेंस कितनी है आर। ठीक है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस केस में क्या होगी रूट जी एम बाई आर। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट दोनों तरफ करो तो क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एम अपॉन में आर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन में आर। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, v का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये वाला टर्म बचा, देखो 2gm बाई आर, देखो gm बाई आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, gm बाई आर की जगह, इसकी जगह gm बाई आर की जगह लिखो, देखो v नॉट स्क्वायर और 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई gm बाई आर की, v नॉट का स्क्वायर और 2 आगे है ये लगा दिया माइनस, इसके आगे माइनस है, ये बचा, देखो ये कितना होगा, इसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है वी, यही कर दो, इधर करता हूँ ऊपर, वी बराबर क्या होता है रूट 2 GR या फिर रूट 2 जी की वैल्यू क्या लग लो GM अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से आर कैंसिल, कितना आ गया 2gm अपॉन में आर रूट 2gm बाई आर VE। अगर VE का स्क्वायर में कर दूं, देखो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2gm बाई आर, तो 2gm बाई आर की जगह क्या लिख दो VE का स्क्वायर,
तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वी ई का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। वी ई तो एस की वेलोसिटी क्या होती है, √2gr। जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ के सरफेस पे, gm/r स्क्वायर, और आर ये है ही, एक आर से आर कैंसिल, तो √2gm/r बचा। वी ई की वैल्यू इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये 2gm/r बचेगा इधर, और क्या हो जाएगा ये वी ई का स्क्वायर। तो 2gm/r की जगह क्या लिख दूंगा मैं, वी ई का स्क्वायर। तो वी ई का स्क्वायर माइनस 2v0। वी की वैल्यू बतानी थी, वी क्या था, किस स्पीड से सेटेलाइट अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो वी बराबर कितना हो गया, वी ई स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर का अंडर रूट। इस स्पीड से सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करेगी। एक प्रॉब्लम और लेते हैं और आज की क्लास फिर हमारी यहीं पे फिनिश होगी, और इसके बाद फिर हम अगली क्लास में देखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्रॉब्लम है हमारे पास क्या है कि दो सैटेलाइट्स हैं। देखो सैटेलाइट टू बॉडीज है या दो बॉडी कह लो ऑफ इक्वल मासेस, देयर आर टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस एंड दे आर ऑर्बिटिंग इन ए पाथ ऑफ रेडियस आर। इसकी जो रेडियस आर है, इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस कितनी आर, ये दोनों अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, दोनों रोटेट कर रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। देखो देयर आर टू पार्टिकल्स, देयर आर टू बॉडीज और टू पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r बाय देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, मुझे स्पीड बतानी है ऑफ ईच बॉडी, किस स्पीड से ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। तो स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी, सेम स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन से रिवॉल्व कर रहे हैं और एक ही ऑर्बिट में है ना, तो स्पीड क्या होगी दोनों की सेम। अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, जी एम, इसका एम इसका एम अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हुई इन दोनों के बीच में 2r और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। v की वैल्यू बतानी है कि किस स्पीड से ये दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से रोटेट कर रहे हैं, और इनके बीच में देखो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लो बाहर की तरफ, क्या होगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये सेंटर से लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम अपॉन में 4r स्क्वायर, तो 4 4r स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक भाई, एक आर से एक आर को उड़ा दो, तो वी स्क्वायर इजकल टू कितना बचा, जी एम अपॉन में 4r। तो v बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन में 4r, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर। तो किस स्पीड से ये दोनों रोटेट कर रहे होंगे, इस वाले स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे बाय देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो ये आज की हमारी क्लास थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की और वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट्स। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी केपलर्स लॉ की। तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।